देखिए टॉपिक समझ रहे हैं आप लोग। ये टॉपिक आपका 4.9 है और 4.9 में हम लोग फाइंड करने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स। लेकिन करंट्स कहाँ फ्लो हो रही हैं तो हमने नाम दे दिया है करंट कैरिंग कंडक्टर। और इनको हम जब एम्पियर लॉ या जो भी लॉ लगाएंगे तो इसमें हम इमेजिन करेंगे कि इनफाइनाइटली लॉन्ग हैं, या इसी को आप ऐसे कह सकते हैं दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल। लेकिन पेपर में ऐसा नहीं पूछता है। पेपर में ऐसे पूछता है कि अनंत लंबाई के दो समांतर सीधे धारावाही चालक तारों की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल मतलब मैग्नेटिक फोर्स। तो ये हेडिंग था। इस हेडिंग में आप लोग बताइए, क्या आप लोग कभी ऐसा पढ़े हैं कि मान लीजिए कंडक्टर है, चालक है, और इस चालक की लंबाई L है, इसमें धारा I बह रही है, और इसको उठाकर हमने चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो कोई फोर्स लगता है बल। अभी तक आप कितने बल के बारे में पढ़ चुके हैं, कितने चुंबकीय बल पढ़े हैं? तो हम यहाँ लिख देते हैं हिंट के लिए, F = QB sin थीटा। कभी आया? एक फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं ILB sin। उम्मीद है कि अभी तक आप पढ़ चुके होंगे। मैग्नेट में अभी तक दो फोर्सों का जिक्र है, एक फोर्स और है लॉरेंज फोर्स, लेकिन वो इन्हीं का कोई रूप है। तो ये कब लगता है QBB sin थीटा? जब कोई चार्ज पार्टिकल आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तब ये लगता है। और दूसरा वाला ये कब लगता है? जब कोई कंडक्टर मतलब चालक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो। डेरिवेशन निकल चुका, आप लोग देखेंगे तो याद आ जाएगा। जब कोई कंडक्टर क्या हो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर लगता है ILB sin थीटा। लेकिन एक कंडक्टर पर, एक चालक पर, यहाँ पर कितने हैं? दो हैं और दोनों के दोनों कैसे हैं? पैरेलल। ठीक है, तो बना लेते हैं। अब दो कंडक्टर रखे हैं तो इनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा, उसी फोर्स को हमें स्टडी करना है, अध्ययन करना है। तो देखिए हम दो प्रकार से वायर बना सकते हैं। अगर आप ऐसे बनाओगे तो ये वर्टिकल प्लेन कहलाता है ऊर्ध्वाधर तल। आप ऐसे बनाओगे तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाता है क्षैतिज। ठीक है, तो हम हॉरिजॉन्टल लेके चल रहे हैं। तो हमने एक फिगर यहाँ क्रिएट किया, एक वायर हो गया, इसी के जैसा ये दूसरा वायर हो गया। दोनों समांतर हैं, एंगल 0 होना चाहिए दोनों बीच। और अगर इनकी लंबाई कितनी मानना चाहते हैं आप? अनंत। बढ़ा दीजिए, इनकी लेंथ इनफाइनाइट ले लीजिए। चलिए देखिए इधर, इसमें इसका नाम दे दीजिए 1 और इसका नाम 2, मतलब पहला कंडक्टर और दूसरा। इसमें मान लीजिए बहने वाली धारा I1, इसमें करंट इतना तो कर ही सकते हो। अच्छा, ये करंट है और इनकी किसी लेंथ पर निकालना है, तो मान लीजिए इनकी इतनी है का हमने छोटी सी लेंथ मान ली। तो ये लेंथ आपने कितनी मान ली है? इसी लेंथ पर मीटर लंबाई पर मीटर लेंथ पर निकालना ना। हाँ, अब बताइए थोड़ा सा, जब हम इस फर्स्ट वायर में करंट फ्लो करेंगे, जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पड़े हो और स्ट्रेट कर लिया। तो देखिए, तो हमने क्या किया कि चालक फर्स्ट में प्रवाहित धारा कितनी I1 के कारण कितनी, हम मान रहे हैं कि यहाँ से इतनी डिस्टेंस पर ये बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस या तो आप लोग D ले लीजिए, दूरी को आप D भी ले सकते हो और R भी ले सकते हो। क्या सुटेबल रहेगा आप लोगों के लिए? R। यार त्रिज्या नहीं है, एक तार से दूसरे तार की डिस्टेंस है। हाँ, तो I के कारण R दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मतलब इसी को इंग्लिश में आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 एट अ डिस्टेंस R, मतलब R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड। क्या मुझे कोई बताएगा कि एक सीधे इनफाइनाइट लॉन्ग मतलब अनंत लंबाई के तार में अगर हम करंट फ्लो करेंगे तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है? एक सीधे चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है? क्या ऐसा डेरिवेशन आया? तो आंसर आया। एम्पियर का एप्लीकेशन पहला ही एप्लीकेशन पढ़ा चुके हैं कि अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक याद होना चाहिए था, सभी बच्चों को याद होना चाहिए था। ये होता है V = म्यू नॉट, हाँ,
म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। याद आया हो, ठीक है। अब देखिए किसके कारण है, I1, तो यहाँ नाम क्या दे सकते हो, B1, पहला चुंबकीय क्षेत्र, और करंट की जगह ठीक है, तो B1 I1, और कितनी डिस्टेंस पर, R, तो R है, D लेते तो D आ जाता, इतना हो गया। अब देखिए इतना मैग्नेटिक फील्ड बनाया किसने, इस वायर ने। अब हमने क्या किया, इस दूसरे वायर को इसके मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, दूसरे तार को इसके मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। आप पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई चालक मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता तो उस पर क्या लगता है, बल कितना लगता है, ये पढ़ चुके हैं। लगते लगेगा कि नहीं, तो लिखेंगे इस चुंबकीय क्षेत्र में किसको रख रहे हैं हम, चालक तार 2, ये वाला, ठीक है, को रखते हैं जिस पर लगने वाला क्या बेटा, बल या चुंबकीय बल, कहाँ से, यहाँ से, मतलब कि यहाँ पर सेकेंड वायर, जो सेकेंड वायर है वो कहाँ रखा, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर क्या लगेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। कितना लगेगा, तो F इक्वल टू आई, समझिए थोड़ा सा, ये फोर्स किस पर लग रहा है, सेकेंड वायर पर, तो F2 कह सकते हो। किसके कारण लग रहा है, I1 के कारण, I1 के कारण। थोड़ा यहाँ समझने की जरूरत है कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब दूसरे वायर पर लगने वाला बल पहले के कारण, तो 2 1 का मतलब है दूसरे पर पहले के कारण। अच्छा, फॉर्मूला यहाँ है I, तो I कौन सा बेटा, I1 या I2, तो आंसर है कि इस पर बल लग रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है, तो इसी की करंट आएगी ना, I2, गुड। फॉर्मूला यहाँ है, लेंथ कितनी लेंथ पर लग रहा है, मान लीजिए L, तो I2 L, और फिर क्या है यहाँ पर B, तो B कौन सा, B2 या B1, आंसर है B1, क्योंकि यही तो मैग्नेटिक फील्ड बना और इसी मैग्नेटिक फील्ड में वो रखा है, तो इसके कारण लग रहा है ना, तो B कौन सा, B1। और देखिए यहाँ जो फोर्स प्रोड्यूस होता है वो परपेंडिकुलर, लंबवत लगता है। अच्छा, इसमें एक हम दिशा बताना भूल गए। अच्छा ये बताओ, आपने पढ़ा है दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड रूल, तो इस तार को आप ऐसे पकड़ लीजिए, धारा यहाँ है, तो अंगूठा धारा की दिशा में, आपने ऐसे पढ़ा लिया, तो उंगली ऐसी जा रही है, बताइए चुंबकीय क्षेत्र कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर, तो इसकी दिशा कहाँ है, अंदर की, तो ये सिंबल है मैग्नेटिक फील्ड का, अंदर की ओर, गुड। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो कहाँ की ओर बना, अंदर की ओर, और ये जो फोर्स लगेगा इसके परपेंडिकुलर लगेगा। तो आप लोगों ने एक नियम पढ़ा होगा, याद है नहीं है, हाई स्कूल में था, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का, ऐसे फ्लेमिंग लेफ्ट, सेंटर फिंगर करंट, 4 फिंगर फील्ड, तो थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब मध्यमा उंगली धारा की दिशा में रहे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहे, तो अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। पढ़े हो कभी, तो इसको हम कहाँ रखने वाले हैं, धारा की दिशा में, इसको चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, नीचे की ओर, मतलब अंदर, और धारा कहाँ है, ऊपर की ओर, बाहर की ओर, तो हम लोग इसको ऐसे लगाने वाले हैं। गौर से देखिए, ये कहाँ जा रहा है, बाहर की ओर, ऊपर की ओर, धारा की दिशा में, और ये उंगली कहाँ जा रही है, अंदर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, बल, तो बल इस साइड है, तो बल की दिशा ये होगी, ये कौन सा बल है, F2, तो इसकी भी दिशा हमने आपको दिखा दी। अब बेटा इसमें मान रख दो, किसका मान रखोगे, V1 का, 2 इक्वल टू I2 L B1, और B1 का पूरा मान म्यू नॉट I1 2 पाई R। अब इसको थोड़ा सही रूप में देखिए, हमें पर यूनिट लेंथ पर निकालनी है, तो इस L को यहाँ ले आओ, तो F21 अपॉन L, इसको सही रूप में लिखो, पहले इसको लिख लो, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, I1 I2 अपॉन R, I2 अपॉन R। ये आंसर है हमारा। कठिन है नहीं है, आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। ये किसके कारण लगा है पर मीटर लेंथ पर फोर्स, इसके कारण। क्या इसके कारण भी निकाल सकते हैं, तो आंसर होगा यस। देखना, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अगर हम इसमें करंट कितना फ्लो करते हैं, I2, तो अपने चारों ओर क्या बनाता, मैग्नेटिक फील्ड, उसका नाम होता B2, और वो B2 क्या होता,
म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई r डिस्टेंस पर, ठीक है। फिर इस वायर को उस मैग्नेटिक फील्ड में रख देते तो उस पर क्या लगता, फोर्स। तो यहाँ 2 है, वहाँ लगता 1 मतलब 1 पर 2 के कारण, तो वहाँ होता I1 सॉरी हाँ I1 लगता ना, I1 L V2 कैलकुलेट कर देते 100% यही आता। तो आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आप क्या लिखेंगे, इसी प्रकार, सिमिलरली, इसी प्रकार, हाँ, किसके कारण, 2 के कारण 1 पर बल, बस 2 मिनट। तो ये हो जाएगा F12 अपॉन पर मीटर लेंथ कितना लिखें बोलो, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r। कोई डिफरेंट है, लेकिन इसकी दिशा सुनिए, ये इस साइड है तो ये वाला इस साइड, तो हाँ, तो इसके विपरीत आता, तो इसको इक्वेशन बना दो, कौन सा, 2, यही आंसर है। तो 1 और 2 से क्या आ गया, F21 बराबर रहेगा माइनस F11। ये किसके नियम का पालन कर रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन की गति का तृतीय नियम पढ़े हो, क्रिया प्रतिक्रिया। अच्छा, अगर इसको हम फाइनली लिखें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फाइनली अब हम ना 1 लिखेंगे ना 2 लिखेंगे, अब डायरेक्ट F ही लिखेंगे। तो 1 और 2 की जगह आपने लिख दिया सीधा F बटे L और सब छाप दीजिए। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। हम लोग इसको याद रखेंगे। देखिए हमने सिर्फ दिखाया कि ये 1 के कारण 2 पर, ये 2 के कारण 1 पर, मतलब दोनों कारण। अब आप कहेंगे कि दोनों के कारण जो फोर्स लगता है, तो डायरेक्ट याद इसको रखेंगे, F अपॉन L बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। और ये है क्या, वो हेडिंग से देख लेना। तो पर मीटर लेंथ पर इतना मैग्नेटिक फोर्स लगता है जब 2 अनंत लंबाई के चालक तार रखे होते हैं। ये आपका आंसर था। क्लियर हो रहा है इतना, वेरी इजी है, आप इसको घर पे करेंगे तो हो जाएगा, लिख डालिए। और इसमें एक चीज और, इसकी हमने थ्योरी नहीं लिखी है, तो थ्योरी बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, आधी थ्योरी हेडिंग से चुराई जाती है। हाँ रियल में क्या कहते हैं, माना अनंत लंबाई के 2 समांतर सीधे धारावाही चालक तार हैं, जिनमें धाराएं I1 और I2 बह रही है, बह नहीं, बस फिर कहानी शुरू। अच्छा एक चीज और बताओ, धारा एक ही दिशा में है कि अलग दिशा में, एक ही दिशा, दोनों एक दिशा में। तो ये बल आकर्षण के हैं कि प्रतिकर्षण के, गधो, ये ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं ना, तो कौन सा फोर्स है, आकर्षण, अरे अट्रैक्टिव फोर्स है ना। तो हमने पढ़ लिया कि जब डायरेक्शन करंट की सेम है तो इनका फोर्स के नेचर अट्रैक्शन। अगर एक करंट ऊपर जाती है और एक करंट नीचे, तो इनका फोर्स रिपल्सन, प्रतिकर्षण। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछता है कि जब धारा एक दिशा में हो तो बल का नेचर अट्रैक्शन, और धारा अपोजिट हो तो प्रतिकर्षण। आपने देखा ना, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो ये अट्रैक्शन है, और धाराएं की दिशा बदल दो तो रिपल्सन है। ठीक है, वो हम कल लिखवा देंगे, इतना कंप्लीट कर लीजिए।